सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल एट्थ पे कमीशन को लेकर कुछ जानकारियां आ रही थी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। कुछ ऐसी जानकारियां हैं कि जो एट्थ पे कमीशन आ रहा है उसके बाद जो है जो डीए मिलता है पेंशनर्स को, वो अब मिलना बंद हो जाएगा। 2-4% जो भी मिलता था, अब भारत सरकार वो डीए देना बंद कर देगी। एक ये इंफॉर्मेशन आ रही है, और दूसरी इंफॉर्मेशन आ रही है कि जिन्होंने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है उनको भी जो है एट्थ पे कमीशन का फायदा भारत सरकार नहीं देगी। ये दावे सोशल मीडिया पर लगातार किए जा रहे हैं, तो मुझे लगा आपसे बातचीत करूं और समझूं कि इन दावों में कितना दम है। क्या वाकई में हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय मोदी गवर्नमेंट करने जा रही है सर? देखिए राजेश, आपका सवाल सुन करके मुझे भी याद आया कि मेरे भी व्हाट्सएप कई तमाम ग्रुप्स में इस तरह की खबरें आई थी, और चूंकि मैं भी एक पेंशनर हूं तो मुझे भी इस बात का थोड़ा सा डर लगा था कि कहीं ऐसा तो हो तो नहीं सकता है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा पुख्ता कारण था कि जो एट पे कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस गवर्नमेंट ने दिया था उसमें पेंशनर्स की बात ही नहीं करी थी। तो एक अस्पष्टता जरूर थी और इसी वजह से ये तमाम दावे उठ रहे थे। और सोशल मीडिया में तो आपको पता ही है, लोग अपने सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी कहीं भी और कैसे भी पोस्ट करते रहते हैं ताकि उनको बड़े ज्यादा व्यूज मिल सके और उनको बहुत ज्यादा लाभ हो सके। लेकिन जब गवर्नमेंट तक ये बात पहुंची तो अगर आप देखें तो 2 दिसंबर 2025 यानी कि अभी कुछ दिनों पहले ही मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस जो है मिस्टर पंकज चौधरी, उनकी तरफ से एक क्लियरिफाई किया गया है, स्पष्ट किया गया है कि जिस पीओआर में पेंशनर की बात नहीं कही गई थी वो एक जल्दबाजी में हो गया था ऐसा कुछ। तो सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पेंशन नहीं देंगे या बीआरएस वाला जो आप इश्यू बता रहे हैं बीआरएस लेने वालों का कुछ कटौती करी जाएगी, या डीए नहीं देंगे, डीआर नहीं देंगे, या जो फैमिली पेंशन है उसके ऊपर भी बड़े सवाल उठे थे कि वो भी नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी है कि सबको वैसे ही फायदा मिलेगा जैसे तमाम पहले पे कमीशन से मिलता था, इस बार भी मिलेगा। और अगर पंकज चौधरी जी की बात को अगर आप सही माने, क्योंकि वो एक पद पर हैं, जिम्मेदार व्यक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं, तो ये बात अब स्पष्ट है, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया। तो अब इस तरह की अफवाहों पर अब लगाम लगनी चाहिए। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो डीआर है गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि आगे भी यही जो जो जिस तरह से अभी तक सब कुछ चलता रहा है, अभी आज डीए जो है 58% है, डीआर भी उसी लेवल बढ़ता रहता। तो ये सब चीजें ये जैसे अभी तक चल रहा था, यानी कि जनवरी में और जुलाई में डीए का रिवीजन हो रहा था, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और उसकी दरें जैसे अभी पहले से हमको नहीं पता होती हैं वैसे आगे भी नहीं पता होंगी, वो समय के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से उनको एडजस्ट किया जाता रहेगा। यानी इस मूलभूत परिकल्पना में कोई भी बदलाव नहीं आने जा रहा है एट पे कमीशन में। इसलिए अब इन अफवाहों पर हमको अब विराम लगाना चाहिए। जी, और थोड़ा सा मैं सरल तरीके से अपने व्यूअर्स के लिए आपसे समझना चाहूं, तो आपने साफ कर दिया कि जो डीए है वो उसी प्रकार से मिलता रहेगा। और अगर वीआरएस वालों को भी अगर कोई भारत सरकार अगर जो भी फिटमेंट फैक्टर तय करती है वो वीआरएस वालों को भी मिलेगा। ये मैं समझ पाया। अब एक चीज और समझा दीजिएगा सर थोड़ा सा, कि क्या ये जो डीए है इसको अब हमारी सैलरी में मर्ज कर कर फिर इसके आगे जो है वो हमें फायदा मिलेगा, यानी कि उतनी हमारी पेंशन हो जाएगी, उससे स्टार्ट होगी? कैसे हम देख रहे हैं ये फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से? ऐसी चर्चा है कि जो डीए है उसको आपकी सैलरी में, आपकी पेंशन में मर्ज कर दिया जाएगा, उसके बाद से आपको फिर डीए मिलना शुरू होगा। देखिए राजेश, पुराने जो पे कमीशन होते थे और उसके बाद जब नया पे कमीशन आता था तब तक डीए 100% जो क्रॉस कर जाया करता था। जनरली ऐसा हुआ करता था, जब वो 100% जो क्रॉस कर जाता था तो तनख्वाह आपकी वैसे ही दुगनी हो चुकी होती थी। अब आप समझे, जब कोई चीज 100% बढ़ जाती है मतलब वो पहले का डबल हो चुकी है। तो जब वो 100% क्रॉस कर जाता था तो तनख्वाह पहले ही आपकी डबल हो चुकी होती थी। तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान रहता था कि वो उस डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दे, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा डीए अनाउंस करे उसके ऊपर आपको डीए देती रहे। तो उसमें सरकार को बोझ भी नहीं पड़ता था और जिसको पेमेंट मिल रही उसको भी ये लगता था मेरी बेसिक पे कल तक 10,000 थी, आज तो मेरी 20,000 हो गई, यानी जबरदस्त बदलाव हुआ है, जिसके फायदे उसको आने वाले 1-2 साल में ज्यादा मिलते थे, क्योंकि डीए बढ़ेगा तो 20,000 के ऊपर लगेगा। इस तरह की एक चलता था सिस्टम। अब इस पे कमीशन में 100% डीए तो हुआ ही नहीं है। अभी डीए आपका 58% तक है, जुलाई में 3% बढ़ने के बाद। अब इस 58% को सरकार नहीं चाहेगी, मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं चाहेगी कि इसको बेसिक में मर्ज करें। सरकार क्या करेगी, एक डीए आपका शून्य कर देगी।
मतलब उस 1 जनवरी से आपका डीए 0 और फिर उसके बाद बढ़ना शुरू होगा 3%, 2% जैसे वो 6-6 महीने में रिवाइज करेंगे। वो बढ़ता रहेगा और 0 होने के साथ-साथ वो क्या करेगी, एक फिटमेंट फैक्टर लाएगी जो अभी लग रहा है कि 2.0 से 3.0 के बीच में होगा। यानी कि आपकी तनख्वाह या आपकी पेंशन को आप बेसिक तनख्वाह, बेसिक पेंशन को आप 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करिए, उनके बीच का कोई एक नंबर देगी, 2.1, 2.2, 2.6 जी, कुछ भी दे सकती है सरकार। ये सरकार के ऊपर है, सरकार की जो कमेटी जो उसको कैलकुलेट करके देगी, सरकार उसी चीज को रखेगी। तो 2 से 3 के बीच में एक नंबर लाएगी, उसको फिटमेंट फैक्टर कहा जाएगा। उसी से आपकी बेसिक पेमेंट या बेसिक जो भी पेंशन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं 2 ही मानूं कि सरकार मिनिमम रखती है, 2 रखती है फिटमेंट फैक्टर, जी, तो अगर आज की तारीख में सबसे बेसिक पेंशनर की मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो सबसे कम पेंशन जो लोग उठा रहा है उसको 9,000 रुपए मिल रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी अगर बेसिक फिटमेंट फैक्टर 2 होता है तो 9 दूनी 18, यानी कि हर गिरी से गिरी हालत में 18,000 उसकी पेंशन हो जाएगी। डीए शून्य हो जाएगा या डीआर शून्य हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट फिर 2% या 3% देगी। तो वो जो 2% 3% मिलेगा वो 9,000 में नहीं 18,000 में मिलेगा। तो ये एक बेसिक सा कैलकुलेशन है। और अगर डीए 3 हो जाता है तो 9,000 वाले की जो पेंशन है वो 9 3 27,000 रुपए हो जाएगी। सीधा सा गणित है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट काम करती है और इसी तरह से पे कमीशन काम करता है। इस बार ये मैं स्पष्ट कर दूं कि डीए को बेसिक पे मर्ज नहीं किया जाएगा, सीधे फिटमेंट फैक्टर लाया जाएगा और उसके बाद आपको डीए 0 करके डीए दिया जाएगा आने वाले महीनों में। ओके सर। और उम्मीद कर कहा ये भी जा रहा है कि जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, मिलेगा कब इसका इंतज़ार हमें रहेगा।